बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वो जो पंगे लेने वाले हैं, अब उनको एहसास हो गया है कि काम उनको ये बहुत महंगा पड़ गया है और जाते जाते जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जो उनका ख्याल यह है कि पूरी बिसात को वो अपनी मर्जी से बिछाएंगे, उसके बाद अपनी मर्जी के नताइज हासिल करेंगे। तो बड़े पैमाने के ऊपर रात को उखाड़ पिछाड़ की गई है और मैं आपको फिर बता दूं, ये जो उखाड़ पिछाड़ की गई है ये मामला ऐसे हल नहीं होगा, बल्कि अब एक बार फिर अदालत लगेगी और अदालत के अंदर इन क्वेश्चन होगा ये मामला। और ये मामला इसलिए किया गया है चूंकि आपको पता है कि कल एक बड़ा अहम इजलास है और उस अहम इजलास से पहले कोशिश की गई है ताकि हम अपने तमाम मोहरे जहां जहां लगाने हैं उनको लगा सकें, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मेरी तहरीक इंसाफ के आज लोगों से बात भी हुई है और मेरी फरूख हबीब से बात हुई, मैंने उनको प्रोग्राम में लिया हुआ था। और इस बारे में मैं आपको बताऊं तो कप्तान ने पेशावर में बैठ के बिसात उलट दी है। अब इनके बस की बात नहीं रही, जिसके बाद वो जो कहते थे कि हम चाहेंगे तो इमरान खान जो है वो पेशावर आएगा वरना 20 अफराद भी लेके नहीं आ सकेगा। अब जनाब अली वो कह रहे हैं कि ये हमारी दिली ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। अब उनके हाथ से खेल निकल चुका है, अब जो खेल है वो इमरान खान के हाथ में है। लेकिन जो तीसरी बड़ी खबर मेरे पास है वो बहुत खतरनाक खबर है। मैंने आपको बताया था कि जनाब ये एक रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है और जनरल बाजवा के साथ जो है वो डबल गेम खेलने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ को और फौज को लड़ाया जाए। और फवाद चौधरी ने भी आज कहा कि हमें अंदाजा है कि ये क्या कर रहे हैं। और भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब रेड लाइन कहां से क्रॉस हुई है और जनरल बाजवा के बारे में क्यों हुई है, ये भी तफसीलात मेरे पास आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। अब मामला इस वक्त यह है कि कल कराची के विजिट के बाद चूंकि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई, तो उसके बाद जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उन्होंने इस्लामाबाद का रुख नहीं किया। वजीर आजम ने वहां से डायरेक्ट लाहौर आए। लाहौर के अंदर मैंने आपको खबर पिछली वीडियो के अंदर दे दी थी कि उनकी यहां पे आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई और उसके बाद उनकी मुलाकात अपने ही बेटे से हुई। लेकिन वो खबर मीडिया ने इस तरह से रिपोर्ट की कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात, हालांकि घर की बात थी, घर में आप खाने पर भी मिल सकते थे, इसको मीडिया में जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक पैगाम देना मकसूद था। तो उस मुलाकात के फौरन बाद जो है पूरे पंजाब के अंदर उखाड़ पिछाड़ की गई। एक आम तासुर यह है कि जो नून लीग है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के जरिए मामलात को कंट्रोल में करती है और यही इमरान खान कहते थे कि मैं डिलीवर करना चाहता था लेकिन इनके लोग इन्होंने हर जगह पे बिठाए हुए हैं जो हमें डिलीवर नहीं करने देते। उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। इमरान खान ने 2020 से लेकर 2022 तक कुछ अफसरान की प्रमोशन रोकी हुई थी। उन अफसरान ने 2020 के बाद से 21वें ग्रेड से 22वें ग्रेड के अंदर जाना था। उस दौरान बहुत सारे ऑफिसर्स रिटायर हो गए, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ तब्दीलियां की कि जो काम नहीं करते, जो करप्ट हैं, हम उनको जबरी तौर पे रिटायर कर देंगे। इन्होंने आते ही सबसे पहले सर्विस रूल्स को उड़ाया, उसके बाद फौरी तौर पर उन तमाम अफसरान को 21वें ग्रेड से 22वें ग्रेड के अंदर तरक्की दी, जिसका मतलब यह था अपने लोगों को ताकि किसी वक्त में वो काम आ सके। यही काम पंजाब के अंदर आज हुआ है। इन सबको अंदाजा है कि कल पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली का जो इजलास है वो बुला लिया है। इजलास क्यों बुलाया है? जो मौजूदा अपोजिशन है जिसमें तहरीक इंसाफ है, काफ लीग है, उन्होंने ये मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, चूंकि पंजाब के अंदर अब कोई वजीर आला नहीं है, चूंकि वोट ही इनके पास वो नहीं है, इनके वोट तो काउंट नहीं होंगे, तो इसलिए आप पंजाब के अंदर वजारत आला का जो है वो इलेक्शन करवाएं। अब इनको ये अंदाजा है कि इलेक्शन होगा तो ये इनके गेम हाथ से निकल जाएगी। तो इन्होंने आज शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने आज मिल मिला के किया है कि उस सारी सूरत हाल के दौरान उखाड़ पिछाड़ करते हुए पूरे पंजाब के अंदर जितने डीसीज हैं, यानी तमाम जिलों के जो सरबराह हैं, जो कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो होता है, उसको इन्होंने तब्दील कर दिया है। और ये किसी एक जिले के ऊपर नहीं हुआ बल्कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सिलसिला हुआ है। किस लिए हुआ है कि अगर कल हम फारिग हो भी जाते हैं तो तमाम अजला के अंदर जो हैं वो हमारे डीसीज लगे हुए हों। और इससे पहले आपने देखा कि तमाम आरपीओस को चेंज किया गया जो रीजनल पुलिस ऑफिसर्स हैं। अब अगर वजीर आला की अथॉरिटी इन क्वेश्चन है, अदालत के सामने मामला है, फिर जिस सिलेक्शन के जरिए वो आए, तो क्या ये जस्टिफाइड है आप इन ऑफिसर्स को तब्दील करें? तो यहां पर फिर अदालत को मुदाखलत करनी पड़ेगी।
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का हाल किया, यही इनका होगा तो उसके बाद ठीक करेंगे, उसके बाद इनको तकलीफ होती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, बिसात उलटने वाली बात। अब इंपॉर्टेंट दिन कल का है और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इमरान खान ने कल लॉन्ग मार्च की डेट देनी है। इस वक्त स्पेकुलेशन ये हैं कि आखिर इमरान खान डेट का ऐलान क्यों नहीं कर रहे, आखिर कुछ तो चल रहा है। आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि हुकूमत का आज फैसला हो गया है, जरदारी की मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ के साथ, उसके बाद ओवरऑल क्लैरिटी रात को फजल रहमान वाली, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अब सूरत हाल यह है कि आज राना सनाउल्लाह ने कहा, मैंने आपको बताता रहूं कि गिरफ्तारी का मंसूबा था और नाकाम हुआ, यह मैंने खुद आपको खबर दी। आज राना सनाउल्लाह के मुंह के ऊपर वो बात आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यह मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा। भाई आप तो शीरी मजारी वाले मामले का बोझ नहीं ले सके, और अतात तारड़ हमें ये बता रहे थे, जियो के ऊपर भी खबर लगी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं जी शीरी मजारी की गिरफ्तारी का ताल्लुक हुकूमत से नहीं है। आपने गिरफ्तारी करनी तो खुल के लो ना अपने ऊपर बोझ कि भाई हमने गिरफ्तारी किया है। अब इमरान खान ने वहां बैठ के इनके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए, और आज जब मैंने फरूख हबीब साहब से बात की तो फरूख हबीब यही कह रहे थे कि भाई देखें ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाना है, और उस गिरफ्तारी से बचाने के लिए ही हम इमरान खान को यहां से निकाल के लेके गए हैं पेशावर के अंदर, ताकि इनके बस की बात ना रही, और ये वो बात दुरुस्त कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं जो रात को अदालतें लगी हैं। इमरान खान जो है वो बार बार कहते रहे हैं कि रात को अदालतें क्यों लगी हैं। अब जब वीडियो देख रहे होंगे या देख चुके होंगे तो शायद अदालत लगने वाली हो, या अदालत लग चुकी हो, या अदालत अपना फैसला भी सुना चुकी हो। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि 11:30 बजे आप पेश करें शीरी मजारी को, और उसके अलावा अरशद शरीफ जो हैं उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है, उनके हवाले से भी 11:30 बजे समाअत होनी है। और उन्होंने वहां पे अफसरान को कहा कि उनकी अदालत तक बाहिफाजत रसाई को यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया है, IG इस्लामाबाद को तलब किया गया है, ताकि इनसे जवाब तलबी की जा सके। लेकिन इस सूरत हाल से हट के एक और खतरनाक बात, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यह हुकूमत ने काम किया है, और काम करने का मकसद क्या है, ताकि एस्टैब्लिशमेंट को और तहरीक इंसाफ को लड़वाया जा सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि शीरी मजारी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो ट्वीट्स करती रही हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने गिरफ्तार ही उसको किया है जिसके बारे में तासुर है कि शायद वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो। तो फौज और तहरीक इंसाफ वाले आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन जब ये बात तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से नहीं आगे बढ़ाई गई, उन्होंने इस तरफ नहीं गया, तो मामला थोड़ा सा इनके गले पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान थोड़ी सी जनरल बाजवा के हवाले से बात की गई है, और ये गुफ्तगू जो है वो शीरी मजारी की जो साहबजादी हैं ईमान मजारी, उन्होंने की है। एक मौके पे नहीं की, आज मजमूई तौर पे उन्होंने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। देखें, इस मुल्क के अंदर आइन है, इस मुल्क के अंदर कानून है आपका, जहां पे आपकी हक तलफी हुई आपको अदालत ने अकोमोडेट किया, जहां पे आपके साथ ज्यादती हुई आपकी बात सुनी गई। लेकिन इस तरह से अगर आपकी लोग आपको इज्जत दे रहे हैं तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप कौमी इदारों के बारे में और शख्सियात के बारे में बात करें। उसकी वजह यह है कि गिरफ्तारी हुकूमत की तरफ से हुई है। मैं हुकूमत की तरफ से इसलिए कह रहा हूं, आप शायद मेरे से इख्तलाफ करें, कि एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट के हवाले से मेरे पास जो खबरें हैं कि इन्होंने कम से कम 3 जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको तब्दील किया। भला क्यों तब्दील किया? इसलिए तब्दील किया कि उन्होंने शीरी मजारी के हवाले से रिकॉर्ड देने से इनकार किया। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, मैं इसलिए इस खबर की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं। और उसके बाद इन्होंने जावेद चौधरी से चंद रोज पहले एक कॉलम लिखवाया। ये सारी की सारी स्टोरी जो आज आपकी टीवी स्क्रीनों के ऊपर चल रही है, ये सारी की सारी वो स्टोरी है जो चंद रोज पहले जो है वो जावेद चौधरी ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखी। जावेद चौधरी को कहां से पता था इन तमाम मामलात का? तो ये ओवरऑल सिनेरियो जो है, तो ईमान मजारी ने बड़े सख्त अल्फाज किए और उन्होंने बराह रास्त इल्जामात जनरल बाजवा के ऊपर लगाए, जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है, जो मेरे पास चीजें हैं, उसके मुताबिक ये हुकूमत का पहले से प्री प्लान चीजें थी जो उन्होंने की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।